सीबीआई मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत दी है। दोनों मामलों में साक्ष्य के अभाव में देशमुख को तीसरी बार कोर्ट से राहत। सीबीआई के मामलों में जमानत के आदेश में टिप्पणियां ईडी के मामलों में जमानत के आदेश के साथ पूरी तरह से संगत है। दिलचस्प बात यह है कि ईडी के मामले में उच्च न्यायालय ने जमानत आदेश में कहा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। इसी टिप्पणी को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस कोहली की बेंच ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। 1.5 साल तक ईडी और सीबीआई की जोरदार जांच के बावजूद 130 से अधिक छापों में 250 लोगों से पूछताछ के बावजूद सबूतों की कमी से साफ पता चलता है कि कथित मामले में अनिल देशमुख दोषी नहीं है। अनिल देशमुख पर लगे आरोपों को सचिन वाजे के निलंबन और परमवीर सिंह को मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से डीजी होमगार्ड के निचले पद पर स्थानांतरित करने के प्रतिशोध के रूप में देखा जा रहा है। परमवीर सिंह के तथाकथित पद में आरोप 100 करोड़ रुपए का था। पूछताछ में ये 4 करोड़ 7 लाख रुपए का निकला। अब ईडी की ओर से दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इतनी ही रकम 1 करोड़ 71 लाख रुपए आई है। मामले में ईडी और सीबीआई के जमानत आदेशों में कहा गया है कि इस मामले में कोई पुष्ट सबूत नहीं है। परमवीर सिंह और सचिन वाजे द्वारा लगाए गए आरोप अफवाह पर आधारित है। सचिन वाजे विश्वसनीय गवाह नहीं है। उन पर कई गंभीर अपराधों का आरोप है। ईडी और सीबीआई के जमानत आदेश में कहा गया है कि पूरा मामला सचिन वाजे के आरोपों पर आधारित है। चंदीवाल आयोग के समक्ष दिए बयान में परमवीर सिंह ने कहा है कि सारी जानकारी पूरी है और सचिन वाजे द्वारा दिए गए बयान में उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी बार मालिक से कोई वसूली नहीं की है। सीबीआई के मामले में जमानत आदेश में कहा गया है कि सचिन वाजे एक आपराधिक प्रकृति का था और उपरोक्त अपराध में सह आरोपी था, जिसे अब माफ कर दिया गया है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में उनका करियर विवादास्पद रहा। उन्हें 16 साल के लिए सेवा से निलंबित कर दिया गया। एनआईए ने उसे एक कारोबारी के घर के सामने जिलेटिन रखने जैसे हत्या और राजद्रोह जैसे गंभीर आरोपों और फर्जी मुठभेड़, जबरन वसूली जैसे कई और गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किया है। कई बार मालिकों ने सचिन वाजे को भुगतान किया। इन बार मालिकों ने 164 के तहत न्यायाधीश के समक्ष अपनी गवाही में कहा कि उन्होंने नंबर 1 के लिए भुगतान किया। वो नंबर 1 थे तत्कालीन कमिश्नर परमवीर सिंह तथा 164 के तहत दर्ज बयान का महत्व इससे भी ज्यादा है। इस मामले के स्वतंत्र गवाह एसीपी संजय पाटिल ने जज के समक्ष धारा 164 के तहत अपने बयान में कहा है कि नंबर 1 परमवीर सिंह है। अदालत ने रणजीत सिंह शर्मा मामले का हवाला देते हुए ईडी मामले में जमानत देते हुए कहा कि अनिल देशमुख को अपराध से बरी किया जा सकता है। उपरोक्त सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए अनिल देशमुख को दोषी ठहराना संभव नहीं होगा, क्योंकि लगाए गए आरोपों का कोई सबूत नहीं है और अनिल देशमुख का राजनीतिक जीवन हमेशा यानी 30 से अधिक वर्षों तक बिना किसी अपराध के साफ रहा है। यह अदालत का अवलोकन है। आवेदक की कोई पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि भी नहीं है। आवेदक का किसी भी अपराध का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। इन सभी कारकों को देखते हुए अनिल देशमुख को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, केसरी उजाला न्यूज, नागपुर।